तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि ईडी ने छापा मिला क्या? ठेंगा मिला? कुछ नहीं मिला। आप जानते हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है। बिहार ने उनके लोटस ऑपरेशन का ही ऑपरेशन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के भी बयान में आया कि भाई ये तोता की तरह से काम कर रहे हैं, तो अब तो मैं समझता हूँ तोता ही नहीं रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके स्टार शिवम। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आज सीबीआई कोर्ट में लालू यादव सहित राबड़ी देवी और मीसा भारती की पेशी होने वाली है। ऐसे में हमारे साथ सीपीआई-एमएल के विधायक अजीत कुशवाहा उनसे बात करेंगे। आज लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ साथ तमाम लोगों की सीबीआई कोर्ट में पेशी होने वाली है। हाँ, वो ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो पेशी होगा, लेकिन इतनी पेशियों का, इतने छापेमारियों का क्या रिजल्ट निकला? ईडी और सीबीआई को ये भी बताना चाहिए। जैसे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि ईडी ने छापा मिला क्या? ठेंगा मिला? कुछ नहीं मिला। सीजर लिस्ट तो जारी करें कि उनको क्या क्या मिलता है। तो स्पष्ट है कि ये तमाम छापेमारियाँ पॉलिटिकल छापेमारियाँ हैं या पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। आप जानते हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है। देश भर में जो बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो अन्य पार्टियों की यूनिटी बन रही है, बिहार में जो महागठबंधन बना जिसने बिहार में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका दिया, वो बीजेपी जो सरकारें खरीद लिया करती थी, वो बीजेपी जो महाराष्ट्र में सरकार को तहस नहस कर दिया, उस बीजेपी को बिहार में झटका मिल गया। तो वो बिहार के झटके को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए सेंट्रलाइज करके बिहार के नेताओं पर वो हमले कर रही है। वो लालू जी के परिवार पर कर रहे हैं या अन्य लोगों पर कर रहे हैं। अब बिहार के अंदर जो बौखलाहट है बीजेपी का, वो बिहार के सदन में भी दिख रहा है। वो लगातार सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं और लगातार वो जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का और संसदीय गरिमा का जो है उल्लंघन करने में वो लोग लगे हुए हैं। तो ये स्पष्ट तौर पे सामने आ गया है कि बीजेपी को इस बात का डर हो गया है कि अगर ये यूनिटी रहेगा, ग्रांड यूनिटी, अगर ये महागठबंधन रहेगा तो बीजेपी को आने वाले दिनों में बिहार में लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। इसलिए इससे बेचैन होकर वो चाहते हैं कि कैसे महागठबंधन को कमजोर किया जाए, कैसे देश भर में जो यूनिटी बन रहा है उसको नहीं बनने दिया जाए। इसी को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है। चलिए, हमारे साथ सीपीआई-एमएल के विधायक अजीत कुशवाहा थे और भी हम विधायकों से बात करने की कोशिश करते हैं। अमरजीत जी, जिस तरह से आज लालू यादव और उनके परिवार की सीबीआई कोर्ट में पेशी होने वाली है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लगातार देख रहे हैं कि भाजपा की एक ही कोशिश है कि देश के जितनी विपक्षी ताकतें हैं उनको तबाह कर दिया जाए, उनको ध्वस्त कर दिया जाए। और उनका नारा ही है कि हम विपक्ष विहीन जो है देश में सत्ता चलाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के हत्या पर तुले हुए हैं और इसीलिए बिहार में लालू जी के परिवार हो या देश के जिस हिस्से में भी जो भाजपा के खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और जो भी तंत्र हो, चाहे वो न्यायालय हो, सबका इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला किया जाता है। और उसी का प्रक्रिया है। तो आपके कहने का मतलब कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया नहीं, वो पहले तो मीडिया में भी, सुप्रीम कोर्ट के भी बयान में आया कि भाई ये तोता की तरह से काम कर रहे हैं, तो अब तो मैं समझता हूँ तोता ही नहीं रह गया, बल्कि खुलेआम ये जो है आरएसएस और भाजपा के इशारे पर काम करने वाला एजेंसी हो गई है और उसी रूप में काम कर रही है। जिस दिन बिहार के भीतर आप जान रहे हैं कि भाजपा पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चलाते हुए पैसे के बल पर, ईडी सीबीआई के बल पर प्रदेश की सरकारें बदल रही थी, बिहार ने उनके लोटस ऑपरेशन का ही ऑपरेशन कर दिया और यहाँ भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। और जब से भाजपा यहाँ सत्ता से बेदखल हुई है, तब से बौखलाई हुई है। और इसीलिए आज जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें अडानी की संपत्ति की जांच करने की आज ज़रूरत आ पड़ी है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि दूसरे एजेंडा को उठा करके करोड़ों जनता के जो रुपए लूटने की वो जो साजिश की गई है अडानी के द्वारा, उसको बचा लिया जाए। तो ये देश के जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि इसके लिए चाहे बिहार हो, चाहे देश के किसी भी हिस्सा में हो, सांप्रदायिक एजेंडा को सामने ला रहे हैं। अभी जो मैंने पोस्टर लिया है, ये सिवान जिला के रहने वाले नसीब कुरैशी को जिस तरीके से मार करके सारण में लाठी डंडा से मॉब लिंचिंग के जरिए बजरंग दल के गुंडे, आरएसएस के गुंडे किए हैं, ये चाहते हैं कि पूरे देश में जनता का जो एजेंडा है, अडानी की जो लूट है, उसको दबा दिया जाए और इसी एजेंडा को सामने लाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि अडानी की संपत्ति की जांच हो, हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो करोड़ों लोगों के ऊपर तलवार लटका है, उनकी संपत्ति एसबीआई में हो या एलआईसी में हो, तलवार लटका है, अडानी की संपत्ति की जांच करके उसको जब्त किया जाए और उस पर कार्रवाई हो। हम लोग तो मांग भी करते रहे हैं कि पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है
और यहाँ हम लोग विधानसभा में देख रहे हैं कि इनके एमएलए किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। पिछले बार जो है थोड़ा सा हम लोगों ने प्रतिवाद किया लोकतांत्रिक तरीके से, तो दमन चलाया गया और विधायक बेवजह बिना किसी मुद्दे के माइक तोड़ रहे हैं और उस पर कोई विरोध कर रहा है सदन के भीतर तो गाली पर उतर आए हैं। तो ये सारा सर गुंडई है और देश को बांट देने की साजिश है। चलिए, हमारे साथ CPI-ML के तमाम विधायक थे जिन्होंने CBI और ED के खिलाफ जमकर निशाना भी साधा है। वहीं जिस तरह से आज CBI कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 15 लोगों की पेशी होनी है, जिसको लेकर भी तमाम विधायकों ने जवाब दिया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।